जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा की स्टडी में। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको कक्षा 10 के फिजिक्स का विद्युत चैप्टर से पूछे गए बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे और जहां हम ये भी देखेंगे कि अगर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपसे बोला है कि एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले आवेश ज्ञात करना है, फिर बोला है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताइए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कि हल। तो इसमें अब आपको एक फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर हमें लिखता हूँ धारा बराबर, तो धारा बराबर में आप लोगों को लिखना है कि आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब देखिए अगर आपसे आवेश पूछेगा तो इसमें से अब आप आवेश भी निकाल सकते हैं, अगर समय पूछेगा तो समय भी निकाल सकते हैं, और धारा अगर पूछेगा तो धारा भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए कैसे। तो इस क्वेश्चन में हमसे आवेश पूछा है, तो हम आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे आवेश बराबर, आवेश बराबर। तो अब हम इसमें से जब आवेश निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। क्योंकि अगर यहाँ पर हम आवेश का इधर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो आवेश बराबर यहाँ पर आवेश लिख फुटेगा। फिर हम इधर करेंगे तो धारा गुणे समय तो ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाएगा। अब हम इसमें सभी मानों को रख देंगे, फिर हमारा आवेश निकल आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कि धारा का मान क्या है, 2.5, तो यहाँ पर हम 2.5 लिख देंगे, फिर गुणे लगाएंगे। फिर समय का मान क्या दिया है हमें, समय का मान जो दिया है हमें वह दिया है 20 मिनट। तो 20 मिनट को जब हम, अब आपको इसमें करना क्या है कि ये इसमें ये मिनट में दिया है, अब आपको इसमें चेंज करना है इसको सेकंड में, क्योंकि इसमें जब भी समय का मान रखा जाता है तो सेकंड में रखा जाता है, इसलिए अब हम इसको मिनट से बदल कर सेकंड में करेंगे। तो इसमें हम मिनट से जब सेकंड में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से, अगर हम 20 को 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यह 20 मिनट है, तो इसलिए हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा यह सेकंड में बदल जाएगा। तो जब हम इसमें सेकंड में इसको बदलेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 1200, ठीक है। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, 1200 सेकंड। तो अब हम इस 1200 सेकंड का मान इसमें रख देंगे 1200। फिर जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। जब हम इसमें इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3000, और 3000 आएगा तो यहीं आपका आवेश हो जाएगा। लेकिन आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कूलाम, 3000 कूलाम। और तो जो हमारा यह आवेश का मान निकला है वह निकला है 3000 कूलाम, तो यही आवेश का मान हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल आवेश
आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश। ठीक, अब हम इसी में इन सभी मानों को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसी फार्मूले में हम इन सभी मानों को रख देंगे तो और हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। फिर तो यहाँ पर हमें अब कुल आवेश लिखना है। तो कुल आवेश हमारा क्या था, 3000 कूलाम निकला था जो हमने निकाला था आवेश बराबर, तो 3000 कूलाम हो जाएगा। फिर बटे में हम कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो दोस्तों यह आप हमेशा याद रखे रहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के घात -19, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, अब हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 1875 गुणे 10 के घात +19। ठीक है, इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, और इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसको हमने हल कर लिया है पहले से वीडियो स्टॉप करके, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी हमारी वो आएगी, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या निकल कर रहा है हमारा, यहाँ पर 1875 गुणे 10 के घात +19, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमसे आवेश पूछा है, यानी कि Q बराबर, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हमें आवेश ज्ञात करना है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन किन किन वर्षों में पूछा गया था। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग हल का हेडिंग डालिएगा। ठीक है, तो हल लिखने के बाद अब आप लोग लिखिए कि एक फार्मूला है, क्या होता है, विद्युत धारा बराबर, ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, और ये जो समय होता है इसका हम जब भी मान रखते हैं तो सेकंड में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सेकंड भी लिख सकते हैं कोष्टक में। ठीक है, फिर और यही फार्मूले पर हम प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम आवेश बराबर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, ठीक, आवेश बराबर, ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बटे में 1 मान ले, ठीक है, बटे में 1 मान ले, ठीक है, तो हम आवेश का 1 से गुणा करेंगे तो आवेश का 1 आवेश हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बराबर लगाएंगे, फिर विद्युत धारा का इसमें जब गुणा करेंगे हम तो यही तो बचेगा कि विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, यही बचेगा, तो इसी मान पर हम रख देंगे इन सभी जो हमारा मान दिया है, तो हमारा क्या निकल चला आएगा, आवेश निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रवाहित धारा दिया है उसका मान हमें दिया है क्या, 4 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.0। ठीक है, फिर उसके बाद हम गुणे लगाएंगे। फिर समय का मान हमें क्या दिया है, समय का मान हमें दिया है 1.5 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि इसको जो 1.5 मिनट दिया है इसको हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने यह सूत्र पर लिखाया भी है कि इसको हम सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, तो 1.5 को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चलिए हम पहले इसको सेकंड में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक, 60 सेकंड होता है। ठीक है,
अगर हम इसको तो 60 से अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारा सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90.0, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 90 सेकंड हमारा निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 90 का मान उसमें रख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं यहाँ पर 90। तो जब हम और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 90 और 40 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 चौक 36 यानी 360 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर जीरो आ जाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 360 कूलाम और हमारा आवेश का मान निकल आया, ठीक है। तो यही हमारे आवेश का मान हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्टेज से 20 एम्पीयर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग फिर लिखिएगा हेडिंग हल, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा हल और इसको लिखने के बाद अब हम लोग जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बोला है कि आपकी घर की विद्युत मीटर पर 250 वोल्टेज से 20 एम्पीयर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितनी विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी दिया है यानी वोल्टेज दिया है वह कितना दिया है 200 भी बराबर जो दिया है वह दिया है 250 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया है कि आप इस मीटर में अपने घर में अधिकतम विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 20 एम्पीयर लिखा होगा, तो एम्पीयर का मतलब होता है एम्पीयर जो है वो धारा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि यानी एम्पीयर हमसे यहाँ पर बोला है तो इसलिए यह धारा का वो है, धारा का मान है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा I बराबर 20 एम्पीयर, ठीक है। एम्पीयर लिख दीजिएगा चाहे ऐसे यहाँ पर या फिर आप ऐसे भी शॉर्ट में ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद अब आप लोग लिखिएगा यहाँ पर कि पावर, ठीक है। क्या लिखिएगा P मतलब पावर होता है, P बराबर भी आई, ठीक है। भी आई ये जो हमारा है यह फार्मूला है, ठीक है। और हम इसी फार्मूले पर रखकर हमें यह पता चल जाएगा कि अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, ठीक है। हमें मतलब कि न पता चल जाएगा। तो चलिए इन सभी में हम इनका मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ऐसे P बराबर, ठीक है। अब देखिए V का मान हमें क्या दिया है 250, ठीक है। 250 फिर हम लिख देंगे गुणे, फिर I लिख देंगे। I का मान जो है हमारा 20 एम्पीयर, ठीक है। यहाँ पर 20 लिख देंगे। फिर जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 5000 वाट, ठीक है। 5000 वाट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा विद्युत भार, ठीक है। और अगर हम इसको किलो वाट में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 किलो वाट, ठीक है। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। जो विद्युत भार था तो वो हमारा निकल कर आ गया यही, ठीक है। तो अगर आप मन कहिए ये भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा और अगर ये भी लिखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो या तो आप 5000 वाट लिखिए या फिर 5 किलो वाट लिखिए, ठीक है। क्योंकि 1000 वाट बराबर क्या होता है 1 किलो वाट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 5000 वाट है तो यह 5 किलो वाट हो जाएगा। तो ये जो 5000 वाट है तो यही इसका जो है विद्युत भार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा हमसे कि किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है हमसे ऊष्मा पूछा है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कि हल, हल, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जो जो दिया है वो लिख देना है। तो इसमें जो पहले हम धारा देखेंगे, इसमें दिया है कि 10 एम्पियर की धारा, तो यहाँ पर धारा लिख देते हैं। धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आप आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। मन कहे आप धारा लिखिए या तो आई लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें दिया है कि परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में, तो प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग आर लिख दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने आर लिख दिया है, प्रतिरोध मन कहे आप प्रतिरोध लिखिए या फिर आर लिखिए, ठीक है। तो आर बराबर हमारा क्या है, 2 ओम है, ये 2 ओम है, 2 ओम, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर 2 ओम है। फिर इसको लिखने के बाद आप लोग फिर इसमें क्या दिया है कि चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी प्रति सेकंड, यानी सेकंड बोला है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टी बराबर, यानी सेकंड को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, टी मतलब टाइम होता है, तो टी बराबर आप लोग लिख दीजिएगा 1 सेकंड, क्योंकि 1 ही सेकंड बोला है हमें इसमें, क्योंकि हमें 1 सेकंड यहाँ पर हम लिख देंगे। प्रति का मतलब क्या होता है, 1, यानी 1 सेकंड यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हमसे ऊष्मा पूछा है, तो ऊष्मा को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच बराबर, और हमें इसी ऊष्मा को ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर इसको लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर आई स्क्वायर, फिर लिख देंगे आर टी, ठीक है, टी, फिर लिख देंगे बटे 4.2, और ये जो हमने लिखा है ये इसका क्या है, ऊष्मा निकालने का सूत्र है, इसी सूत्र से हम ऊष्मा को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो जो मान है इसका वो इसमें धर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, पहले आप लोग एच बराबर डाल दीजिए इसे, फिर आई का मान हमें क्या दिया है 10, ठीक है, हम 10 लिख देंगे। फिर हमें क्या है, स्क्वायर बोला है, तो इस पर हमें इसे लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, हम गुणे लगाएंगे, यहाँ पर गुणे है इसलिए। फिर आर का मान हमें 2 है, 2 लिख देंगे, फिर गुणे लगाएंगे, फिर टी लिखेंगे, तो टी का मान क्या है हमारा 1 सेकंड है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब हम लोग बटे कर देंगे और 4.2 लिख देंगे, ठीक है। और इसको लिखने के बाद हम इसको हल कर देंगे, तो देखिए 10 का हम जब अगर वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर गुणे 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, ठीक है, बटे 4.2। अब फिर 100 का हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 बटा 4.2। अब इसको हम लोग काटेंगे।